हेलो बच्चों, एस पॉइंट के चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। मैं राजेश मिश्रा क्लास 9th मोशन का पार्ट 3 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बेटा पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट 2 में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यहाँ तक हम लोगों ने समझा था। अब स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब हम लोग समझ गए हैं तब इसके बाद मोशन के इक्वेशन आते हैं। मोशन के इक्वेशन को समझने से पहले हमको थोड़ा ग्राफ देखना होगा। बेटा ग्राफ ऐसा चीज है जो कि अभी तो तुम लोग 9th में पढ़ रहे हो, यही सब चीज जब तुम जाओगे 11th में तो इसी का ब्राइट फॉर्म में मिलेगा। और ग्राफ जब तुम्हारा स्पष्ट हो जाएगा तो या तो तुम मेडिकल लाइन में जाओ या इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, तुमको दोनों में जो है जब तुम पेपर दोगे, आईटी मेंस का दोगे या नीट के थ्रू तुम मेडिकल में जाते हो बेटा, तो तुमको वहाँ जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा जब तुम नीट का जो है पेपर दोगे एडमिशन के लिए मेडिकल में, या आईटी वाले आईटी मेंस का देंगे एग्जामिनेशन, तो ग्राफ के क्वेश्चन तुमको पेपर में मिलना ही मिलना है। तो फिजिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना जरूरी है। इसलिए बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा जितना तुम्हारा मोशन है उसमें आप थोड़ा ग्राफ को समझिए कि जो मोशन हमारा है हम लोग क्या पढ़ते हैं। तुम लोग को हमने बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। इसको हम लोग बेटा आज पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? पहले आप देखिए, ग्राफ में कुछ चीज हम देखेंगे कि हमारा वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है वो क्या चीज होगा। हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी टाइम कर्व को देखें बेटा। स्लोप पहले आप समझिए स्लोप क्या है, उसके बाद हम देखेंगे स्लोप, या इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। स्लोप को क्या कहते हैं बेटा? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। स्लोप बोलो। स्लोप बोलो, या इसी को क्या कहते हैं, आप इतना याद कर लीजिएगा, ग्रेडियंट। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेडियंट। स्लोप हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि ढाल, नहीं कहते हैं ज्यादा स्लोप है, अरे इस पे लुढ़क जाएंगे तो क्या चीज होगा। देखो कहीं भी स्लोप अगर हमको देखना है, अब यहां देखिए आप स्लोप क्या आएगा, ये बेटा मान लो एंगल है थीटा, इसका ये लेंथ है यानी परपेंडिकुलर है, और ये क्या चीज है, बेस है। तो जो टेन थीटा होता है बेटा, टेन थीटा को ही स्लोप कहते हैं। क्यों? साइन थीटा नहीं आया, कास थीटा नहीं आया, कॉट थीटा नहीं आया। स्लोप का मतलब टेन थीटा, स्लोप का मतलब यानी ग्रेडियंट का मतलब टेन थीटा। क्यों टेन थीटा? क्योंकि बेटा टेन थीटा क्या होगा, बेटा टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। देखो जब भी हम टेन थीटा बेटा निकालेंगे तो टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब तुम परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालोगे, यानी मान लो ट्रायंगल ओ ए बी है, तो परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन ओ बी, सॉरी ए बी अपॉन ओ ए बी अपॉन ओ ए बेस, तो ए बी अपॉन ओ ए। तो देखो जब ए बी कहने का मतलब हम लोगों ने क्या लिया है, एल लिया है, इसको क्या लिया बेटा, बी लिए हैं। तो जब एल बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, और थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा। टेन जीरो जीरो होता है और 1090 इनफाइनाइट होता है, याद रखिएगा। टेन थीटा में अगर 0 डिग्री है इसका वैल्यू 0 होगा, और बेटा 1090 अगर आता है कहीं पर तो इनफाइनाइट होगा। तो टेन थीटा में थीटा के बढ़ने से टेन थीटा बढ़ता है। हमने क्या बताया है,
टेन थीटा में अगर थीटा बढ़ता है तो टेन वैल्यू बढ़ेगा, तो टेन थीटा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, लेंथ बढ़ता जाएगा, स्लोप बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेंथ बढ़ता जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, और थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा। अब टेन थीटा बढ़ेगा, तुम्हारा स्लोप बढ़ेगा। जैसे देखो, यही हम ये ले लें, अब यहां आप देखिए, मान लो ये एंगल कितना है बेटा? ये एंगल कितना है? थीटा 1 है। ये तुमसे हम बोले क्या है? थीटा 2 है, समझने के लिए। अब तुम हमसे कहोगे ना कि सर ये वाला जो स्लोप है, इस पर अगर कोई लड़का बैठ जाए, इस पर कोई लड़का बैठ जाए तो वो ज्यादा लुढ़केगा, या इस पर जो बैठा है वो ज्यादा लुढ़केगा? बताओ किसको डर का अनुभव ज्यादा होगा? इसको ज्यादा डर लगेगा, क्योंकि ज्यादा स्लोप है। इस पर जो लड़का बैठा है वो मजा लेगा, चले चलो हम खड़े हैं, लेकिन इस पर जो जाएगा वो गिर पड़ेगा, या तो उसको बहुत तेजी से उस पर दौड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ढाल ज्यादा हो गया। ढाल ज्यादा हो गया यानी स्लोप ज्यादा हो गया, ग्रेडियंट ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि थीटा के बढ़ने से टेन थीटा बढ़ता है। तो तुम यहां कहोगे कि सर थीटा 2 इज ग्रेटर, अधिक है थीटा 1 से। तुम क्या बोलेंगे? थीटा अधिक है, तो निश्चित रूप से टेन थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 1, क्योंकि हम बताए हैं कि टेन थीटा में थीटा बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है। तो यानी तुम क्या कहोगे कि स्लोप जो है, इसका नाम अब बी डैश दे दो। तुम कहोगे कि सर स्लोप जो ओ बी डैश, यानी स्लोप जो हमारा कौन सा स्लोप? स्लोप सेकंड जो है, सेकंड जो स्लोप है वो अधिक है किससे? स्लोप फर्स्ट से। स्लोप सेकंड जो है वो अधिक है स्लोप फर्स्ट से। ये सेकंड स्लोप है, ये हमारा फर्स्ट स्लोप। समझ गए? यानी थीटा बढ़ने से टेन थीटा बढ़ता है, और टेन थीटा अगर बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। तो आप स्लोप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बेटा तुम देख लो कि डिस्प्ले वेलोसिटी टाइम कर्व होगा तो क्या देगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम कर्व होगा तो क्या देगा? तो वेलोसिटी टाइम कर्व देखिए, ठीक है। अब बेटा यहां तुम देखो वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देगा आगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलिए चाहे आप कर्व बोलिए, एक ही चीज है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? आप इसमें दो नोट लिख लीजिए। एक तो फर्स्ट लिखिए आप कि स्लोप ऑफ, अब आपको स्लोप समझ में आ गया होगा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम यानी VT, वेलोसिटी टाइम कर्व या ग्राफ gives acceleration, gives acceleration। ठीक है, सेकेंड नोट लिखिए आप कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, स्लोप ऑफ, तुम्हारे बुक में बेटा डिस्टेंस टाइम कर्व लिखा है, वो ठीक नहीं लगता है बोलना। स्ट्रेट लाइन में ये अलग बात है कि स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन बोलना ठीक नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बोलना चाहिए। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप लिख लीजिए, आपको हम एक एक फिर समझाएंगे
कि एरिया बाउंडेड बाय वीटी कर्व यानी वेलोसिटी टाइम कर्व, ये आपको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं वेलोसिटी टाइम वीटी ग्राफ फ्रॉम टाइम एक्सिस gives displacement ठीक है। ये तीन चीज आप याद रखेंगे। हम समझ रहे हैं कि अभी जो आपका 9th है उसमें मोशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखो फर्स्ट हमारा बेटा क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। अब आप देखिए फर्स्ट को आपको एक्सप्लेन करते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, ये देखिए क्या है, ये तो नोट्स आप लिख दिए हैं। अब यहां आप देखिए ओ ए बी, ठीक है, ये एंगल ले लो बेटा थीटा। वेलोसिटी टाइम कर्व, इस पर तुम वेलोसिटी ले लो और इस पर टाइम ले लो। अब तुमसे अगर हम पूछेंगे कि टेन थीटा क्या होगा तो तुम क्या कहोगे बेटा, टेन थीटा बताओ। तो कहोगे टेन थीटा परपेंडिकुलर यानी ए बी अपान ओ ए बोलोगे। अब ए बी कहने का मतलब क्या हुआ, ए बी क्या चीज है बेटा, वेलोसिटी है। अब ओ ए कहने का मतलब क्या है, टाइम है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देगा, मीटर पर सेकेंड, यूनिट देखिए मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बेटा क्या देगा, एक्सेलरेशन। याद रहेगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया, ये आप याद रखिएगा कि वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। स्लोप मतलब टेन थीटा। दूसरा आ रहा है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, इसको भी देख लीजिए आप। दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व गिव्स वेलोसिटी। देखिए यहां लीजिए थीटा ओ ए बी, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। बेटा डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं या एस से भी डिनोट कर सकते हैं। हमने या लिख दिया है, एस या एक्स, एस या एक्स। तुम्हारे बुकों में एस से, एनसीईआरटी में एस से डिनोट किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को हम आगे देखोगे पोजीशन, यानी उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ एस से ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले लो क्या चीज, टाइम। अब देखो यहां अगर तुमसे हम पूछेंगे बेटा कि टेन थीटा क्या होगा, क्या बताओगे, टेन थीटा परपेंडिकुलर यानी ए बी अपान ओ ए बी अपान ओ ए। तो ए बी बेटा क्या होगा, तुम इसको क्या लिख सकते हो, एक्स बाई टी या एस बाई टी, मीटर पर सेकेंड। क्या देगा बेटा, वेलोसिटी देगा। समझ में आ गया, यानी v इज इक्वल टू टेन थीटा, v स्मॉल या कैपिटल कोई एक आप यूज कीजिएगा। यहाँ भी क्या दिया हमारा, टेन थीटा। समझ में आ गया, ये आप याद रखेंगे, हमने यहाँ बना दिया है। समझ में आ गया, स्लोप थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा। स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। अब एरिया बाउंडेड, मैं जब इक्वेशन का प्रूफ आपको मैं बता दे रहा हूं, बहुत आसान है, उसमें आप इस चीज को देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटा कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो बता रहे हैं हम, उसको आप अगर ध्यान से समझेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, मोशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसको अगर देखते हैं बार बार तो आपका अच्छा रहेगा। यदि दिक्कत होती है आप मेरे ऐप पर आइए। ऐप पर आने से ये होगा कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और उसमें आपका हम एक एक कंफ्यूजन
चैटिंग के माध्यम से आप हमसे पूछेंगे, मैसेज करेंगे, हम आपको एक एक चीज का जवाब देंगे। कुछ डीपीपी हम करवाएंगे आपको, जो इसमें आपको नहीं कर पाएंगे, अन्यथा और सब चीज तो सेम ही होता है बेटा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए। देखिए मोशन के 3 इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बेटा क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड, s इज इक्वल टू, हमारे बुकों में जैसे लिखा है उसी ढंग से लिख रहे हैं कि तुमको कंफ्यूजन ना हो, हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे बेटा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप कह सकते हैं कि इसमें 5 जो है क्वांटिटीज है। u इनिशियल वेलोसिटी है, कौन चीज क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। u बेटा क्या है, इनिशियल स्पीड बोल सकते हो, लेकिन आप वेलोसिटी लिखिए क्योंकि मोशन का इक्वेशन वेक्टर की तरह ट्रीट होता है बेटा। मोशन का इक्वेशन केवल स्ट्रेट लाइन में ट्रीट होगा, चाहे वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन हो स्ट्रेट लाइन में, चाहे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो। तो यू क्या चीज है, इनिशियल वेलोसिटी है। भले ही आप स्पीड भी इसको बोलो, लेकिन ये वेलोसिटी है। भी क्या चीज है, फाइनल वेलोसिटी है। यानी फाइनल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट टाइम t, या इसको आप कह सकते हो वेलोसिटी एट टाइम t। इसको बोल सकते हो इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट टाइम 0। ए क्या चीज है, ए एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी लोग बोलते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, टाइम इंटरवल। तो 5 चीज यानी उत्सव, ये आप याद रखिए। इसमें 5 जो है अननोन थिंग्स हैं। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जैसे मान लीजिए वी यू एटी है, तो आपको कभी v दे देगा, u दे देगा, t दे देगा, एक्सप्रेशन पूछ देगा, या पूछ देगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इतना, ये पार्टिकल एक्सेलरेटेड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इतना है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 10 सेकेंड। तो कुछ भी बोलेगा भी पूछ रहा है। कभी कभी 2 चीज अननोन रहता है, 3 दिया रहेगा, 2 अननोन रहेगा, तो ये आप निकालेंगे, वहां 2 इक्वेशन का यूज होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ये हमारा मोशन के जो बेटा 3 इक्वेशन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये 3 इक्वेशन है, ये 3 आपको याद रहना चाहिए कि हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हैं, 3। ठीक है बेटा, इतना हम समझ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चले। अब आगे देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में हम फर्स्ट इक्वेशन का थोड़ा प्रूफ देख लें, बहुत आसान है, आपको हम प्रूफ करवा दे रहे हैं। प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप में केवल ग्राफिकल मेथड से ही प्रूफ होगा। आप 11th में जाएंगे, ग्राफिकल और कैलकुलस दोनों होता है। अभी आपके पास कैलकुलस का तो बेटा नॉलेज है नहीं, इसलिए मैं ग्राफ से आपको बता रहा हूँ, ग्राफ आप में है। देखिए प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही है। इसका देखिए प्रूफ करा रहे हैं। आप लिखेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, अभी आपको बता दिए हैं, यही आप एक लाइन लिखेंगे कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, यानी वीटी ग्राफ या कर्व जो भी लिखिए की चीज है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, गिव्स। अब यहां देखो, तुम ले लोगे वीटी कर्व लोगे, तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें बेटा y एक्सिस पर आप वेलोसिटी ले लीजिए और x एक्सिस पर आप
टाइम ले लो, एक्स पर क्या ले लो, टाइम ले लो। ये हमारा ऑरिजिन है। अगर हम ग्राफ को यहां से स्टार्ट करेंगे तो जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी को बताएगा, इसलिए आप ग्राफ को यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। ग्राफ को कहां से लोगे, वेलोसिटी एक्सिस से। अब यहां आप देख लो स्ट्रेट लाइन होगा, एकदम से बेटा स्ट्रेट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट होगा, इसीलिए एकदम से जो है स्ट्रेट होना चाहिए। ये ग्राफ हमारा रहना चाहिए। अब आप आगे देखिए, अब वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप कहां से, फ्रॉम टाइम एक्सिस। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, हमने स्लोप लिखा है, आपको पहले बता चुका है टाइम एक्सिस से इसका क्या स्लोप होगा। देखो ये क्या बता रहा है, ये हमारा बता रहा है टी टाइम पर वेलोसिटी, यानी ये पॉइंट बता रहा है टी टाइम पर वेलोसिटी यानी v को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u को बता रहा है यानी जीरो टाइम पर। अब देखो इसके इक्वल में यहाँ टाइम बेटा क्या है, t है, मान लिए t है। अब इसका स्लोप हमको निकालना है, तो देखो यही ना आएगा थीटा। हमारा जो मोशन का इक्वेशन है बेटा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन है। आप लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको लिखना चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें देखिए जो थीटा यहाँ है, हम कहेंगे यहाँ पर थीटा क्या है, टाइम एक्सिस से सर वही है, यहाँ पर क्या है सर वही है, तो थीटा कांस्टेंट है, tan थीटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम का स्ट्रेट लाइन आएगा, टाइम एक्सिस से थीटा आएगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए किए थे कि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, थीटा वही है, थीटा वही है, थीटा वही है, यानी टाइम एक्सिस से जो स्लोप यहाँ है जीरो टाइम पर, वही स्लोप यहाँ भी है, वही स्लोप यहाँ भी है, वही स्लोप यहाँ भी है। tan थीटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आप देखिए इसका नाम आप दे दीजिए ए बी सी डी, ये आप कुछ भी दे सकते हैं। हम तुमसे पूछेंगे एक्सेलरेशन, कहोगे सर tan थीटा, ठीक है बेटा tan थीटा कितना आएगा, अब बोलो आप tan थीटा कितना आएगा, सी बी अपॉन ए सी, ठीक है। सी बी कितना होगा बेटा, डी बी माइनस डी सी अपॉन ए सी। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, डी बी कितना आएगा, टी टाइम पर वेलोसिटी भी, डी सी कितना आएगा, डी सी आ जाएगा यू, ठीक है। ए सी कितना है बेटा, टी दैट इज ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ए टी दैट इज v माइनस u, इट इंप्लाइज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हो गया प्रूफ। दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप बेटा क्या देगा, वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कहोगे क्यों स्ट्रेट लाइन आएगा, जब स्ट्रेट लाइन रहेगा तभी ना टाइम बढ़ता जा रहा है। देखो इसके इक्वल में टाइम यहाँ है, इसके इक्वल में टाइम यहाँ, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन टाइम एक्सिस से जो उसका थीटा है वो कांस्टेंट है, यानी tan थीटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। समझ में आया। हम लोग का जो मोशन का इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ समझ में आ गया। इसी ग्राफ का ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वीटी कर्व क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, टाइम एक्सिस से थीटा एंगल पर। ऑरिजिन से लेते तो v इज इक्वल टू एटी प्रूफ हो जाता, क्योंकि जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी हो जाता, इसीलिए हम वेलोसिटी एक्सिस से कर्व को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन का प्रूफ देखिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का बेटा प्रूफ देखो।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप कितना लिखिएगा कि एरिया बाउंडेड बाय, आपको थर्ड लिखा है तो इसमें पॉइंट कि एरिया बाउंडेड बाय VT कर्व या ग्राफ फ्रॉम टाइम एक्सिस gives डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप इसके बाद बेटा क्या करोगे, कर्व बनाओगे। ठीक है, इस पर आप बेटा टाइम ले लो। इस पर बेटा टाइम ले लो। ठीक है, ये तुम्हारा ऑरिजिन हो गया। इस पर आप जो है भी ले लीजिए। कर्व कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, हमेशा याद रखना कर्व कहां से स्टार्ट करेंगे, कर्व हमेशा हम वेलोसिटी एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो जीरो टाइम से स्टार्ट होगा। जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन का प्रूफ s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर आ जाए। ठीक है, मैंने क्या बताया है, मैंने तुमसे बताया है कि वेलोसिटी टाइम कर्व का टाइम एक्सिस से बाउंडेड एरिया, बेटा बाउंडेड एरिया लेना है। बाउंडेड एरिया लेने का मतलब पहले तो तुम टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करो, इसके बाद बाउंडेड एरिया लेना है बेटा। तो बाउंडेड एरिया लेना है यानी आप अब आप ये एरिया लीजिए। बेटा ये बाउंडेड एरिया हो गया वेलोसिटी टाइम कर्व का टाइम एक्सिस से बाउंडेड एरिया। ठीक है, ये बेटा हमारा बाउंडेड एरिया है। ये जो एरिया देगा ये क्या देगा बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट को देगा। इसको तुम दो भाग में बांट सकते हो। ठीक है, अब इसका नाम आप दे दीजिए C, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए D। ये जो हमारा बाउंडेड एरिया है ये डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। क्या बताया है, वेलोसिटी टाइम कर्व का टाइम एक्सिस से बाउंडेड एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। मोशन के सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो वेलोसिटी टाइम कर्व का टाइम एक्सिस से बाउंडेड एरिया यानी ये t टाइम पर जो एरिया बताएगा वो t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में s क्या चीज है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवलिंग बाय द पार्टिकल इन टाइम t। देखो स्ट्रेट लाइन में है इसलिए बुकों में डिस्टेंस लिख दिया, लेकिन उसको डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए क्योंकि मोशन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म होता है बेटा। ठीक है, आगे आपको इस सब स्पष्ट होगा। यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग बाय द ऑब्जेक्ट in time t is given by
इज गिवन बाय, इसको एक्स से लिखो या तुम लोग मोशन की इक्वेशन को एस से लिखते हो, हम भी एस लिखते हैं। अब यहाँ देखो दो एरिया आ गया, ट्रापीजियम है, एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, तो क्या आ जाएगा एरिया क्या है ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ए बी सी या ए सी बी, कुछ भी आप लिखिए, उससे मतलब नहीं है। एरिया ऑफ, अच्छा ये किस चीज को बताता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी टी टाइम, ये 0 टाइम पर। ये किसको बताता है, इसके इक्वल में वेलोसिटी v को बताता है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा ओ ए परपेंडिकुलर यानी लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आएगा बेटा ओ डी। ठीक है, प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा 1/2 CB 1/2 CB इंटू AC। ठीक है, अब यहां देखो बेटा OA ये तो पता है, OD भी पता है, प्लस 1/2 CB पता है, 1/2 CB नहीं पता है, CB को चेंज करना पड़ेगा बेटा, CB को चेंज करना पड़ेगा। CB क्या हो जाएगा देखो CB, तो CB को चेंज करो बेटा, CB का वैल्यू पुट करो, तो CB कितना आएगा DB माइनस DC, क्या आएगा DB माइनस DC इंटू AC। कर दो इसको OA, अब देखो OA कितना है, OA हमारा है U, OD कितना है T, तो U इंटू T प्लस हाफ, वैल्यू पुट करो V माइनस DB कितना आ जाएगा DB यानी V, DB कितना आएगा V, DC कितना आएगा U, तो V माइनस U, AC कितना आएगा बेटा T, AC यानी OD यानी T। अब देखो यहाँ मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दो V माइनस U का, या V का वैल्यू बेटा पुट कर दो, तुम कुछ भी कर सकते हो, UT प्लस हाफ V के स्थान पे रख दो मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से U प्लस AT माइनस U इंटू T। देखो U से U को काट दो, कितना आ गया UT प्लस हाफ T इंटू T स्क्वायर हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बेटा हमारा क्या इक्वेशन आ गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, प्रूफ ऑफ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो। अब एक ट्रिक याद रखो, मोशन के थर्ड इक्वेशन का अगर प्रूफ करना है तो सारा काम यही करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से t का वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व करोगे बेटा, थर्ड इक्वेशन का प्रूफ हो जाएगा। मैं आगे नहीं करवा रहा हूं, या आप खुद से भी कर सकते। क्या करना है, प्रूफ ऑफ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यदि आपकी स्कूली एग्जामिनेशन, ये देखिए स्कूली एग्जामिनेशन में आते हैं, प्रूफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रूफ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थोड़ा ग्राफ का नॉलेज ये आपको हम बता दिए, ये आपका होना चाहिए। अब आप देखिए कि अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का बेटा प्रूफ करना है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में तुमको क्या करना है, टी को हटा देना है, सारा चीज यही करोगे, हेडिंग लिख देना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सब कुछ यही करोगे, केवल यहाँ टी का वैल्यू v माइनस यू बाई ए, मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू बाई ए रख दीजिए, थर्ड इक्वेशन का प्रूफ हो जाएगा। इस तरह हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का पूरा प्रूफ देख चुके हैं, आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड भी हमने बता दिया है। अब बेटा हम इस पे न्यूमेरिकल चलते हैं। अब देखिए, अब बेटा तुम न्यूमेरिकल देखो इस पर, क्लास तुम लोगों का बेटा 9th है और साइंस है। ठीक है, साइंस में बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या है मोशन की इक्वेशन में, इसको आगे बढ़ाते जाएं, हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं।
ये सब हम लोग कर चुके हैं बेटा, ये हो चुका है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये आपको हम सब बता दिए हैं। ये देखिए वेलोसिटी टाइम कर्व एक्सप्रेशन देगा, ये डिस्टेंस और टाइम कर्व है। डिस्टेंस टाइम कर्व का स्लोप बेटा क्या देता है, वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ये आपको बता चुके हैं। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा, तो लगातार बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कॉन्वेक्स टू टाइम एक्सिस आएगा। अगर आगे है तो ये आपको जरूर समझाएंगे। देखिए हाँ, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व यहां आपको एक चीज समझा दे रहे हैं क्यों ऐसा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म, हमारा मोशन का इक्वेशन है यूनिफॉर्म है, बार बार बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, ACC से एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए क्या होगा बेटा, लगातार वेलोसिटी बढ़ रहा है, लगातार वेलोसिटी बढ़ रहा है, इस पर टाइम है, इस पर बेटा डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है। आपको हम समझा रहे हैं, देखिए 90 पे केवल नहीं होगा। अब यहां देखो जीरो टाइम पर मान लो वेलोसिटी जीरो है, तुमको हम पूछेंगे कि इसके इक्वल में कितना है वेलोसिटी, टाइम देखो t1 है, टाइम कितना है बेटा t1 है। वेलोसिटी देखना है, यहाँ तुम टेंजेंट ड्रा करो बेटा, टेंजेंट जीरो के एंगल पर होता है। इस टाइम पर वेलोसिटी हमें tan θ1 हमको निकालना होगा। यहाँ वेलोसिटी तुमने पूछ दिया सर कितना है, हमने कहा बेटा टेंजेंट ड्रा करो, θ2 है। अब यही 2 पॉइंट बेटा तुम दो, इसके इक्वल में टाइम बेटा कितना है t2 है। हम कहेंगे t1 टाइम पर वेलोसिटी कितना है, तो t1 टाइम पर वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट t1 क्या कहोगे, t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, कितना आएगा tan θ1। t2 टाइम पर यानी वेलोसिटी एट टाइम t2 क्या कहोगे v2, यानी इस टाइम पर जो वेलोसिटी है कितना होगा t2 दैट इज tan θ2। मैं आपको भी पहले बता चुका हूं, थीटा बढ़ने से tan θ बढ़ता है। अब तुम खुद देखो कि जो t2 टाइम पर वेलोसिटी है tan θ2 यानी v2 अधिक है किससे, v1 से, क्योंकि θ2 अधिक है θ1 से। हम आगे लिख भी दे रहे हैं, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इट इंप्लाइज v2 इज ग्रेटर देन v1, यानी वेलोसिटी एट टाइम t, t2 इज ग्रेटर देन टाइम t1। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में बेटा v इज इक्वल टू u प्लस at, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। तो कैसा करवाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम का कॉन्वेक्स टू टाइम एक्सिस होगा। क्या नेचर आया बेटा कर्व का नेचर क्या आया, कॉन्वेक्स टू टाइम एक्सिस, कॉन्वेक्स टू टाइम एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग बेटा कॉन्वेक्स कहते हैं ना। ये शेप क्या होता है, उभरा हुआ, उभरा हुआ मतलब कॉन्वेक्स, उभरा हुआ मतलब कॉन्वेक्स, दबा हुआ मतलब कॉनकेव। तो वेलोसिटी टाइम कर्व इसमें उतना क्लियर बेटा नहीं दिखाया है, आगे जाके स्ट्रेट लाइन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्वेक्स टू टाइम एक्सिस, और 90 पे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 90 पे हो जाएगा तो थीटा 90 हो जाएगा टाइम एक्सिस से। थीटा 90 का मतलब 1090 वेलोसिटी हो गया, 1090 का मतलब वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गया। किसी का वेलोसिटी बेटा इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, इसलिए पोजीशन टाइम कर्व यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व टाइम एक्सिस के साथ 90 का एंगल नहीं बनाएगा, वो कॉन्वेक्स रहेगा। यहाँ देख लो थीटा हर जगह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, टाइम एक्सिस से थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी बढ़ता चला जाता है। और मैं समझ रहा हूं कि आपको ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये सब यही दिया। इसमें न्यूमेरिकल देखिए बेटा, अगर न्यूमेरिकल है तो मैं आपको जरूर करवा दूंगा। देखो एग्जांपल 7.5, a train starting from rest attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी प्राप्त करता है। assuming that the acceleration is uniform, कह रहा है the acceleration and the distance traveling by the train कितना, देखो वेलोसिटी कितना दिया है, रेस्ट से चल रहा है, 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर को प्राप्त कर रहा है। तुमसे पूछ क्या रहा है कि उसका एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताइए। चलिए इसको हम करते हैं बेटा।
एग्जाम्पल 7.5, एग्जाम्पल 7.5 देखिए, जस्ट से स्टार्ट हो रहा है ट्रेन, ठीक है, टाइम दिया है 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट्स को तुम क्या कर दो 5 इंटू 60 यानी 300 सेकंड कर, ठीक है। कितना प्राप्त किया है इसमें जो है, उसने वेलोसिटी कितना प्राप्त किया, तो 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको बेटा चेंज कर दो 5/18 यानी 1000/16 to 60, ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तुमको क्या पूछ रहा है, एक्सलेरेशन कितना, देखो v दिया है, u दिया है, t दिया है, ये पूछ रहा है कौन सा इक्वेशन लगेगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए बेटा हम क्या लगाएंगे, v = u + at, v कितना है, देखो सब एसआई में होना चाहिए, इसीलिए हमने v को मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। u 0, a पूछ रहा है, a पूछ रहा है, a तुम्हारा पूछ रहा है, t दिया है कितना 300 सेकेंड, इट इम्प्लाइज तुम्हारा a बेटा कितना आ गया 20/300 यानी कितना आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल तो होता नहीं है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है, लिख लो ut + हाफ at स्क्वायर मोशन के, तुम इसमें सेकंड से भी लगा सकते हो और थर्ड से भी लगा सकते हो। देखो u पता है, t पता है, a पता है, s पूछ रहा है, तुम खुद समझ जाओगे कि u पता है, a पता है, t पता है, a भी हमने निकाल दिया, s निकालना है, सेकंड इक्वेशन लगा तो इनिशियल 0 है, 0 × t 0 हो जाएगा, हाफ a तुमने निकाला है 1/15 किस टाइम में 300 सेकेंड, तो 300 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो कितना आ गया 1/15, ये तो 0 हो गया ना, तो 1 यानी 2 × 15 कर दो इसको 2 × 15 यानी ये कितना आ जाएगा 2 × 15, ठीक है, ऊपर में हो जाएगा 300 × 300, तो कितना आ जाएगा, इसको एक बार काट दो, इसको भी काट दो, तो कितना आ गया हमारा 3000, कितना आ गया 3000 मीटर, यानी यू कैन राइट इट इनटू 3 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। अब चलिए आंसर हम देखते हैं, जरूर हम लोग का आंसर आया होगा। देखिए एक्सलेरेशन 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस ट्रेवल 3 किलोमीटर, ठीक है। 7.6 देखो, ए कार एक्सलेरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्मली तो यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन का इक्वेशन है, तुमको सब यूनिफॉर्म रहेगा ही बेटा, ठीक है। ये कार एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली 18 से चलना शुरू किया, 36 किलोमीटर पर आवर को प्राप्त किया कितने देर में 5 सेकंड। तुमको पूछ रहा है एक्सलरेशन, v दिया है 36, u दिया है 18, t दिया है, ये पूछ रहा है किससे निकालोगे, मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, दोनों निकल जाएगा, v 36 है, u 18 है और टाइम 5 सेकंड। देखिए देखिए क्या चीज है, v 36 है किलोमीटर पर आवर, तो 36 × 5/18, ये तुमको बेटा करना पड़ेगा, हमेशा ये तुमको करना पड़ेगा एसआई में, तो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। u बेटा तुम्हारा कितना दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, यानी 18 × 5/18 में बता चुका हूँ आपको, 1000/16 × 60 करेंगे 5/18 आएगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम तुमको कितना दिया है, टाइम कह रहा है 5 सेकेंड, टाइम कह रहा है 5 सेकेंड। तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे पूछ रहा है क्या चीज, एक्सलेरेशन। तो जब एक्सलेरेशन पूछ रहा है बेटा, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो, u + at, u दिया है, v दिया है, t दिया है, a पूछ रहा है, u कितना, v दिया है 10, u कितना दिया है बेटा 5, a तुमसे पूछ रहा है, t कितना दिया है 5 सेकेंड, कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 10 - 5 5/5, यानी कितना आ गया बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लो, ut + हाफ at स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन से निकलेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। u कितना दिया है बेटा 5, t कितना 5 सेकेंड,
हाफ, ये बेटा 5 है, हाफ ए के स्थान पे वैल्यू पुट कर दो, ए तुमने निकाला है 1, टी स्क्वायर यानी 5 की स्क्वायर, बेटा कितना आ गया 25 प्लस हाफ इंटू 25 यानी कितना आ जाएगा 25 प्लस 12.5 यानी कितना आ जाएगा बेटा 37.5। ये हमारा हो गया डिस्टेंस ट्रेवल। तो एस कितना आ गया 37.5 मीटर। ठीक है, एस भी निकल गया, ए भी निकल गया। अब देखिए आप, देखिए क्या निकाला है, ए निकाला है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और देखो एस निकाला है 37.5 मीटर। समझ में आ गया होगा। आप उसी को दोबारा देखेंगे, खुद आप समझ जाएंगे बेटा। अब देखिए आपका एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल आपको हमने सब बता दिया है, आप एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में होगा तो आपको हम एक्सरसाइज बताएंगे। नहीं, मैं आशा करता हूं कि तुम लोग अगर मेरे पढ़ाए हुए चीज को कायदे से बेटा देखोगे तो तुमको जरूर समझ में आ गया होगा और तुम लोग आगे कर ले जाओगे। नेक्स्ट हमको जो है नेक्स्ट टॉपिक आपको हम बताएंगे। दिक्कत आता है आप जरूर मैसेज कीजिए, हम आपको बताएंगे। और मेरे ऐप पर अगर आप आते हैं तो थोड़ा सा बेटा टाइम ज़्यादा मिलता है। उसमें होता क्या है कि सिस्टमेटिक रहता है, क्लास का शेड्यूल रहता है। उस शेड्यूल पर आपको हम उपस्थित मिलेंगे, तुम्हारी सेवा में रहेंगे, तुम्हारा काम करेंगे, तुम जो जो पूछोगे बताएंगे। ऐसे क्या है कि आपको पूरी कॉन्सेप्शन दे दिया है मोशन का। आज मोशन को हमने समाप्त कर दिया, 3 पार्ट में हमने किया है। मान लो तुमने फर्स्ट पार्ट देखा, कभी बैठे फर्स्ट पार्ट देख ली, उतना समाप्त हो गया, 1 घंटा है जितने देर का है। सेकंड पार्ट देख लिए 40-45 मिनट में खत्म कर दिए। थर्ड पार्ट देख लिया, आपका पूरा मोशन, सारा ग्राफ, सारा इक्वेशन, ये 3 पार्ट में आपको हमने क्लियर कर दिया है और आपका एक्सरसाइज भी पूरा लग जाएगा। थैंक यू बेटा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ।